एक लड़की थी 28 साल की, इंजीनियर, पुणे में जॉब, खुद की कमाई, खुद का फ्लैट। लोग कहते थे कितनी इंडिपेंडेंट है। वो मुस्कुराती थी सुन के, क्योंकि इंडिपेंडेंस उसकी चॉइस थी, डेलिबरेटली चूज की हुई। उसने डिसाइड किया था बचपन से, कोई भी चीज इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसाइड करूंगी। कोई भी रिलेशनशिप नीड से नहीं, चॉइस से होगा। कोई भी बिलीफ प्रूफ से पहले एक्सेप्ट नहीं करूंगी। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, रियल। उसने कभी मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं किया था। क्रिस्टल्स रखने वाले फ्रेंड्स थे उसके, वो उन्हें जेंटली जज करती थी। एफर्मेशंस लिखने वाली कोलीग्स थी, वो स्माइल करके इग्नोर करती थी। यूनिवर्स से मांगो वाली फिलॉसफी थी, वो ओपनली कहती थी ये सब एस्केपिज्म है। रियल लाइफ में हार्ड वर्क काम करता है, क्लैरिटी काम करती है, एक्शन काम करता है, फीलिंग्स नहीं। ये उसका बिलीफ सिस्टम था, सॉलिड, अनशेकेबल। और फिर उसकी जिंदगी ने उसे एग्जैक्टली वहां पहुंचा दिया जहां लॉजिक ने हाथ खड़े कर दिए, जहां हार्डवर्क का कोई बटन नहीं था, जहां एक्शन लेने की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो टूट जाओ या कुछ ऐसा ट्राई करो जो तुमने कभी सीरियस नहीं लिया। वो उस रात जिंदगी की सबसे मुश्किल जगह पर थी, और उसी जगह से सब कुछ बदला। ये उसकी कहानी है। वेलकम बैक टू डन मैनिफेस्टेशन। आज मैं तुम्हें 3 मैरिज मैनिफेस्टेशन स्टोरीज सुनाऊंगा। रियल स्टोरीज, रेडिट कम्युनिटीज और मैनिफेस्टेशन फोरम्स पर शेयर की हुई। रियल लोग, रियल सिचुएशंस। और मैं तुमसे पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये 3 स्टोरीज वो नहीं हैं जहाँ सब कुछ स्मूथ गया, जहाँ टेक्निक ट्राई की और एक हफ्ते में रिजल्ट आ गया। नहीं। पहली स्टोरी में बिट्रेयल था, इतना डीप की सांस लेना मुश्किल हो गया था। दूसरी स्टोरी में फैमिली ने एक अरेंज्ड रिश्ता फिक्स कर दिया, एक आईएएस ऑफिसर, रियल कंपटीशन, रियल प्रेशर। तीसरी स्टोरी में लड़की ने खुद प्रपोज किया और लड़के ने सीधा मना कर दिया। तीनों जगह पर लॉजिकली, प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली गेम ओवर था। फिर भी तीनों की शादी हुई, और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ टर्न आया, कहाँ सब कुछ टूटता लगा और कहाँ से वापस आ गई जिंदगी। क्योंकि इसमें तुम्हारी कहानी का जवाब भी है। चलते हैं। पहली कहानी। जब उसने उसकी एंगेजमेंट की फोटो देखी। एस और उसका बॉयफ्रेंड, मैं उन्हें ए बोलूंगा, 2.5 साल साथ थे। ये कोई टीनेज क्रश नहीं था, ये अडल्ट रिलेशनशिप था। मैच्योर था, ग्राउंडेड था। दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे। फ्यूचर के बारे में सीरियस कॉन्वर्जेशंस हो चुकी थी। एस के पेरेंट्स को पता था ए के बारे में, ऑफिशियली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हाँ। घर में एक इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस थी। ए ने कभी ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया था, लेकिन हम लोग वाली लैंग्वेज यूज करता था। जब हम शिफ्ट करेंगे, जब हमारा घर होगा, हम लोग ये ट्रिप करेंगे, फ्यूचर की बात होती थी, नेचुरल तरीके से। एस को सिक्योर फील होता था। और फिर एक दिन ए ने बोला वर्क ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुंबई, 5 दिन। नॉर्मल था, उसकी फील्ड में ट्रैवल कॉमन था। 5 दिन बाद वो वापस आया। नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। डिनर साथ में किया, कॉन्वर्जेशन नॉर्मल थी। वो थका हुआ था, एस ने सोचा ट्रैवल की वजह से। रात को ए सो गया। एस फोन चार्जर ढूंढ रही थी, ए का फोन काउंटर पर था। उसने उठाया, चार्जर नहीं मिला, फोन रखने लगी। और तब स्क्रीन लिट अप हुआ। एक नोटिफिकेशन, किसी का मैसेज, एक नाम जो एस ने पहले कभी नहीं सुना था। और मैसेज प्रीव्यू में एक लाइन, शी सेड यस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बोथ। एस फ्रीज हो गई। उसने स्क्रीन दोबारा देखा, सोचा मिसरीड किया होगा। नहीं, वही था। उसने हाँ, उसने ए का फोन अनलॉक किया। पासवर्ड पता था उसे, 2.5 साल में कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, आज पड़ी। उसने स्क्रॉल किया, एक फोटो थी। ए था, एक लड़की थी, ए के हाथ में रिंग थी। वो लड़की का हाथ पकड़े था, दोनों मुस्कुरा रहे थे। कैप्शन था, शी सेड यस। फोटो की डेट 3 दिन पहले, मुंबई ट्रिप के दौरान। एस ने फोन वापस रखा, बिल्कुल केयरफुली, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। कमरे से बाहर आई, हॉलवे में खड़ी रही कुछ सेकंड्स, बाथरूम में गई, दरवाजा लॉक किया और फ्लोर पर बैठ गई। मार्बल ठंडा था, वो बस बैठती रही। कोई आवाज नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक कंप्लीट नमनेस। 2.5 साल, फ्यूचर की बातें, हम लोग, सब कुछ पैरेलल चल रहा था। एक और लड़की थी, एक और लाइफ थी। और उसने, ए ने कभी नहीं बताया, एक बार भी नहीं। अगर आप कभी ऐसी जगह रही हो जहां फ्लोर ही सबसे सेफ जगह लगे, जहां बाथरूम ही वो जगह हो जहां तुम टूट सकती हो, तो कमेंट में लिखो गेम ओवर नहीं, सीरियसली अभी लिखो, क्योंकि इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आता है। एस सुबह उठ के बाहर आई, नॉर्मल फेस, नॉर्मल वॉइस। ए को कुछ पता नहीं था कि एस ने देखा था। नाश्ते पर एस ने कहा, कामली, क्वाइटली, मुझे पता है। 2 वर्ड्स। ए का चेहरा, एस ने लिखा, 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। फिर कुछ कहने की कोशिश की,
एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूज, कुछ। एस ने हाथ उठाया। अभी मत बोलो कुछ, जाओ। ए चला गया। कोई ड्रामेटिक सीन नहीं था, कोई चीख नहीं, कोई प्लेट नहीं टूटी, सिर्फ वो 2 वर्ड्स और फिर साइलेंस। अगले 3 हफ्ते एस ने कैसे बिताए वो लिखती है। मैं फंक्शनली नॉर्मल थी, ऑफिस जाती थी, काम करती थी, लोगों से मिलती थी। अंदर से मैं कंप्लीटली हॉलो थी। रात को घर आके मैं बस सीलिंग देखती थी, कोई प्लान नहीं था, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं था। पहली बार जिंदगी में मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था अब क्या। 3 हफ्ते बाद एक रात वो यूट्यूब पर थी, नींद नहीं आ रही थी। एल्गोरिदम ने एक वीडियो रिकमेंड किया, मैनिफेस्टेशन वाला। नॉर्मली वो स्किप करती, उस रात नहीं की। उसने सुना और एक फ्रेज ने उसे रोक दिया, लिव इन द एंड। अपना डिजायर्ड एंड इमेजिन करो, ऑलरेडी हैपेंड की फीलिंग में जाओ। सिर्फ तब नहीं जब चीजें स्मूथ हों, तब भी जब सब टूट गया हो। एस को पता नहीं था ये काम करेगा, लेकिन उस रात उसने सोचा मेरे पास क्या खोने को है अभी। उसने एक सीन चूज किया, कोई ग्रैंड सीन नहीं, कोई परफेक्ट वेडिंग विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ किचन, सुबह की रोशनी, कॉफी मग काउंटर पर है, वो और ए या जो भी उसका हस्बैंड होगा साथ में कुछ बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नॉर्मल बातें, क्या खाना है आज, कैसा दिन था, कोई छोटी सी बात, मैरिड लाइफ की ऑर्डिनरी सुबह। मैंने डेलिबरेटली सिंपल रखा। वो लिखती है, ग्रैंड सीन्स मुझे फेक लगते थे, ये ऑर्डिनरी मोमेंट ये रियल लगता था। ये मेरी एक्चुअल जिंदगी जैसी लगती थी जो मैं चाहती थी। हर रात सिर्फ 2 या 3 मिनट यही सीन। पहले हफ्ते कुछ नहीं, 3D एग्जैक्टली वही, साइलेंस, एब्सेंस। दूसरे हफ्ते कुछ नहीं, डाउट आया ये सब क्या मैं कर रही हूँ। तीसरे हफ्ते एक रात इमेजिन करते वक्त रो दी, क्योंकि गैप बहुत बड़ा लगता है इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच। फिर भी वापस आई, एक और दिन, एक और रात, वही सीन। चौथे हफ्ते में कुछ हुआ। एक का मैसेज नहीं आया, कुछ और हुआ। इसकी एक कॉमन फ्रेंड ने कॉल किया, कैजुअली, बात बात में, सुना तूने, एक ही एंगेजमेंट टूट गई। एस चुप रही। हाँ यार, अपेरेंटली वो लड़की ने तोड़ दिया, कोई रीजन नहीं बताया, बस एक दिन सब खत्म। एस ने फोन रखा। वो खुद भी नहीं जानती थी क्या फील किया उस वक्त। और ठीक 11 दिन बाद ए का मैसेज आया, कैन वी टॉक, 3 वर्ड्स। और यहाँ एस ने वो किया जो डेस्परेशन में कोई नहीं कर सकता। उसने रिप्लाई नहीं किया 3 दिन तक। ए के मैसेजेस आते रहे, एस ने पढ़े, रिप्लाई नहीं किया। 3 दिन बाद सिर्फ एक वर्ड, संडे। मीटिंग हुई, ए ने रोया, एक्नॉलेज किया, एस ने सुना पूरा, फिर उठ के चली गई। मैं अभी हाँ या ना नहीं कह सकती। 2 महीने बाद दोनों ने वापस शुरू किया, केयरफुली। 1.5 साल बाद शादी। एस आज भी कहती है, हर सुबह किचन में होती हूँ, कॉफ़ी मग हाथ में, मॉर्निंग लाइट आ रही होती है, मुझे वो सीन याद आता है, एग्जैक्टली वही जो मैंने इमेजिन किया था। दूसरी कहानी, जब फैमिली ने आईएएस ऑफिसर से रिश्ता फिक्स कर दिया। आर का बॉयफ्रेंड अलग रिलीजन का था, 3 साल का सीक्रेट रिलेशनशिप। घर में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था, ना हाँ ना ना। फिर एक सुबह माँ ने चाय देते हुए कैजुअली कहा, तेरे पापा ने एक रिश्ता देखा है, आईएएस है, अगले महीने मिलेंगे। बस फाइनल, जैसे डिसाइड हो चुका हो। आईएएस ऑफिसर, पेरेंट्स की ड्रीम चॉइस, रियल सॉलिड रिस्पेक्टेबल ऑल्टरनेटिव। और उसका एसपी, सीक्रेट रिलेशनशिप, कोई गारंटी नहीं। अगर फैमिली प्रेशर और अरेंज रिश्तों के बीच फंसी हो, कमेंट में लिखो, फैमिली भी मानेगी। रात को आर ने एसपी को सब बताया। एसपी ने कहा, मैं कल डायरेक्टली मिलने आता हूँ। आर ने रोका, मुश्किल से। और उस रात अकेले आर ने मैनिफेस्टेशन ट्राई करने की ठानी, लेकिन उसने एसपी को इमेजिन नहीं किया, उसने अपनी माँ की आवाज़ इमेजिन की। फ़ोन पर किसी से बात करती हुई खुश, हमारी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। बस यही, क्योंकि यार जानती थी असली ब्लॉकेज एसपी नहीं था, असली ब्लॉकेज फैमिली एक्सेप्टेंस थी। ऑब्स्टिकल के अराउंड इमेजिन करो, डिज़ायर के अराउंड नहीं। 3 महीने प्रैक्टिस की, आईएएस रिश्ता वाली मीटिंग आई, आर गई, ऑप्शन नहीं था। वो लड़का जेन्युइनली ठीक था, डिसेंट, पोलाइट, कोई बुराई नहीं। मीटिंग के बाद घर वापस आते वक्त माँ चुप थी। घर आके सोफा पर बैठा और बोला, पता नहीं, कुछ फिट नहीं लग रहा। कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस एक गट फीलिंग। रिश्ता नहीं हुआ। 2 महीने बाद फैमिली फंक्शन में एसपी और आर के पेरेंट्स की ब्रीफ मीटिंग हुई। एसपी ने डिग्निटी से खुद को प्रेजेंट किया। माँ ने बाद में कहा, वो लड़का कौन था, अच्छा लगता है। सब कुछ स्लोली, रिलक्टेंटली, फिर विलिंगली, फिर जेन्युइनली एक्सेप्ट हुआ। शादी हुई। माँ आज भी नहीं जानती आर रात को क्या इमेजिन करती थी। तीसरी कहानी, जब उसने प्रपोज किया और लड़के ने मना कर दिया। एम का एसपी कमिटमेंट फोबिक था, 1 साल का रिलेशनशिप, कनेक्शन रियल था, लेकिन फ्यूचर की बात आते ही एसपी टॉपिक चेंज करता। कल की बात कल करते हैं, इतनी सीरियस क्यों हो गई।
1 साल बाद एम थक गई। डिनर प्लान किया, खाना बनाया, कैंडल्स, मूड। डायरेक्टली पूछा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, हाँ या ना? एसपी ने कांटा रखा, चुप रहा। मैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं हूँ। एम ने नैपकिन रखा, बैग उठाया, बाहर आई। घर आई, दरवाज़ा बंद किया और खुद एसपी को ब्लॉक कर दिया 3 दिन के लिए। पहला दिन पूरी तरह फील किया, रोना था तो रोया, कुछ सप्रेस नहीं किया। दूसरा दिन जर्नल में लिखा और एक सवाल, अगर ये रिलेशनशिप नहीं होता तो मैं कैसी होती? जवाब ने सरप्राइज किया, मैं ठीक होती, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। तीसरे दिन एक सीन इमेजिन किया। इस सीन में एसपी नहीं था, सिर्फ एम थी, एक रूम में, खुश, ग्राउंडेड, होल। कोई वेट नहीं, कोई नीड नहीं, सिर्फ एक फीलिंग, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। ये मैनिफेस्टेशन का वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग ट्रूली समझते हैं। नीड रिपेल्स, होलनेस अट्रैक्ट्स। जब तुम अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, एसपी पुल होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम अट्रैक्ट कर रहे होते हो, नीड नहीं कर रहे होते। 3 दिन बाद एम ने अनब्लॉक किया। 1 घंटे में मैसेज आया, मुझे बात करनी है प्लीज़। एम ने रिप्लाई किया, कल शाम। मीटिंग में एसपी आया। इस बार कोई डिफेंसिवनेस नहीं थी। इन 3 दिनों में मैं बहुत अनकंफर्टेबल था। फिर समझा मैं तेरी एब्सेंस से डर गया था। ये चूज करना चाहता हूँ डेलिबरेटली। 2 महीने बाद रैंडम ट्यूसडे, नो सेटअप, नो कैंडल्स। एसपी ने रिंग निकाली, मैं रेडी हूँ, तू भी? एम शॉक नहीं थी। मुझे पता था, जब से मैंने अपने आप को कंप्लीट इमेजिन किया था तब से अंदर से पता था। तीनों कहानियां अलग थी। एस को बिट्रेयल मिला, आर को आईएएस ऑल्टरनेटिव, एम को सीधा ना। तीनों जगह लॉजिकली गेम ओवर था, फिर भी शादी हुई क्योंकि तीनों ने एक काम किया, अपना एंड सीन जाना और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्ट किया। वो वेट नहीं कर रही थी, वो ऑलरेडी थी। उसी ऑलरेडी ने सब कुछ बदला। अब एक सवाल, कल तुम्हारी शादी फिक्स हो जाए, सबसे पहले किस इंसान को मैसेज करोगे? कमेंट में लिखो, सबसे पहले मैसेज करूंगा। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। सीरियसली, ये शिफ्ट अकेले करना मुश्किल होता है, जब 3D हार्ड हो, जब साइलेंस लाउड हो, जब डाउट सबसे ज़्यादा बोल रहा हो। इसीलिए मैंने 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट क्रिएट किया है। तुम्हारा पर्सनल केस मेरे साथ डायरेक्टली मिलेगा। एग्जैक्ट एंड सीन क्लैरिटी, एसपी रेजिस्टेंस गाइडेंस, डेली स्टेट करेक्शन, लाइव ट्रिगर हैंडलिंग। ये फ्री नहीं है, कैजुअल लोगों के लिए नहीं, ये उनके लिए है जो सीरियसली अपनी लव स्टोरी चेंज करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेमेंट के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप एक्सेस। तुम्हारा एंड सीन क्या है? मंडप, रिंग, सुबह की चाय उसके साथ, या सिर्फ हो गया? कमेंट में लिखो, मेरी शादी का सीन आज अभी। सब्सक्राइब करो डैन मैनिफेस्टेशन को। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ तुम्हारी कहानी का नेक्स्ट चैप्टर लिखा जाता है।